हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। नए विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पसंद पड़े बाबू तब लाइक करें। बाबू आज मैं आप लोगों को कॉमन ईरर के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और कॉमन ईरर के तहत आपको एडजेक्टिव कॉमन ईरर के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। कॉमन ईरर सामान्य गलती है। बाबू इंग्लिश ग्रामर के नियमों के उल्लंघन होने के कारण या करने के कारण ये गलतियां होती हैं। तो कॉमन ईरर आपको बाबू एग्जाम से लेकर करके कोई भी कंपटीशन बैंक हो या नेट हो या बहुत सारे यानी बहुत सबके साथ सभी एग्जाम में आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है कॉमन ईरर। इसलिए बाबू आप पूर्ण रूपेण बने रहिए जब तक ये वीडियो चल रहा है। बाबू कॉमन ईरर के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को एडजेक्टिव कॉमन ईरर के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। बाबू सावधानी मैंने लिख दिया और जो लड़का इस सावधानी को दिल और दिमाग में घर कर ले उसको एडजेक्टिव संबंधी कॉमन ईरर में गलतियां नहीं होंगी। सावधानी है बाबू, पहला सावधानी क्या है, एक ध्यान से देखिएगा। सम का प्रयोग अक्सर अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। समझ गया, इसको ध्यान से सुनिएगा। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तथा एनी का प्रयोग निगेटिव और क्वेश्चन में होता है। समझ गए। अब सेंटेंस के अनुसार आप देखिए। सेंटेंस में है इनकरेक्ट के अंतर्गत में लिखा हुआ है बाबू, आई हैव एनी बुक्स। अब एनी का मतलब होता है सामने कुछ कहने में भी मैंने भी कोई आई हैव एनी बुक, ये जो है एनी का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। समझ गए ना। इसमें क्या होगा, ये आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। समझ गए। आई हैव सम बुक्स। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। हाँ, आप दूसरा देखिए। इसी सेंटेंस का तो अंतर्गत मैंने बताया था कि निगेटिव में अगर देखिए पर देखिए सेंटेंस है ना, ही हैजंट सम बुक्स, कहता उसके पास कुछ किताबें हैं। समझे। तो निगेटिव अगर जो रहेगा बाबू, सम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एनी का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं ना। क्या हो जाएगा, ही hasn't any books। अब चेतावनी का तहत देखिए, सावधानी के तहत देखिए, मैंने लिखा है कि सम का प्रयोग अक्सर अधिकांशतः अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। समझे। और
एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी नकारात्मक वाक्य में होता है, समझ गए। और नकारात्मक वाक्य में होता है या प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्न के हैं, समझ गए। दूसरा हम देखिए है ना, ही हैजंट सम बुक्स, यहाँ पर रॉन्ग है ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ नियम बता हुआ कि हम क्या होगा, इनका प्रयोग क्या होगा जी, इनका प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आइए दूसरा सावधानी चेतावनी है, क्या है जी, कि भेरी का प्रयोग कॉमन इरार एडजेक्टिव के अंतर्गत, उसको ध्यान से देखिएगा। भेरी का प्रयोग कंपैरेटिव में नहीं होता है, भेरी का प्रयोग कंपैरेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, उसके बदले में उसके जगह पर बाबू क्या होता है, मच का प्रयोग होता है या फार का प्रयोग होता है, समझे, किया जाता है या होता है बात बराबर। और वेरी मच, और ऐसे सेंटेंस में कंपैरेटिव के अंतर्गत एडजेक्टिव कौन कौन आएंगे उनके बारे में जाने बाबू। ऐसे सेंटेंस में वेरी मच, समझे, a lot, lots, any, no, rather, a little, a bit, अन्य शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किए जाते हैं, समझ गए। अब सेंटेंस के अनुसार देखिए, और इनकरेक्ट सेंटेंस है माई बॉय फ्रेंड is very old than me। अब देखिए यहाँ पर भेरी दिया गया है ना, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा जी, यहाँ पर मच का प्रयोग हो जाएगा बाबू, यहाँ पर क्या होगा प्रयोग, मच का, समझ गए। अब देखिए सेंटेंस देखिए करेक्ट कैसे होगा, माई बॉय फ्रेंड is much old, my, यहाँ पर my boyfriend is very older than me, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट में my boyfriend is much older than I, हाँ करेक्ट जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर वेरी की जगह पर क्या होगा जी, मच का प्रयोग। My boyfriend is very older than me, ये क्या है जी, अनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा जी, My boyfriend is much older than I am, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है कि तीसरा देखिए यूनिक, इटर्नल, राउंड, डेड, ट्रायंगुलर, गोल्डन, इंटायर, चीफ, डम, फ्री, ब्लाइंड, डील, वीकली, मंथली इत्यादि एडजेक्टिव का प्रयोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होते हैं। बाबू ये ध्यान दीजिएगा, अगर
ये सब तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये जब सेंटेंस में आपको ये सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत ये वर्ड आपको दिखाई दे तो ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग उसमें नहीं होता है। समझ गए? अब जैसे उदाहरण के लिए इनकरेक्ट सेंटेंस में आई सॉ ए मोस्ट यूनिक साइट, तो यहाँ पर जो मोस्ट देख रहे हैं इसका प्रयोग नहीं होगा। समझ गए ना? क्या होगा जी इसका करेक्ट? आई सॉ ए यूनिक साइट। समझ गए? ये नहीं होगा, उसको हटा दिया जाएगा, रहेगा तो उसको हटा करके इस तरह से बनाएंगे। समझ गए? और उसके बाद है देखिए, अगर सेंटेंस में इंफेरियर, सुपेरियर, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर समझे के बाद मोर या मोस्ट नहीं लगता है, यानी इंफेरियर, सुपेरियर, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर के पहले समझे मोर या मोस्ट नहीं लगता है, ना उसके बाद देन लगता है। समझे? देन के जगह पर क्या किया जाता है जी? सुपेरियर, इंफेरियर लगा रहेगा, तो उसके क्या करेंगे जी? उसके आगे क्या कर देंगे? समझे? टू का ये है ना देख रहे हैं, उसके बाद क्या कर देंगे जी? देन है ना, उसको उस जगह को देन को हटा करके क्या करेंगे? टू का प्रयोग कर देंगे सेंटेंस में। समझ गए? जैस अब देखिए आपको इनकरेक्ट में है, ही इज मोर इंटीरियर देन मी। समझे? ही इज मोर इंटीरियर देन मी, तो यहाँ पर क्या करेंगे जी? इसको क्या करेंगे? नहीं लगता है, ये क्या रॉन्ग है ना? इसको जब सेंटेंस में होता है तो ही इज इंफेरियर, और देन के जगह पर क्या करेंगे? टू का प्रयोग, इंफेरियर टू मी, तब होंगे करेक्ट। समझ गए ना? अब पांचवा है मच, मन होता है बहुत। मच का प्रयोग एडजेक्टिव में करते हैं तो किसके मात्रा में? मात्रा को बताने के लिए मच का बहुत के रूप में किया जाता है, और मैनी का प्रयोग किसमें किया जाता है जी? तो संख्या के रूप में। अब देखिए, माय ब्रदर हैजंट मच बुक। अब यहाँ पर देखिए मच है, तो यहाँ पर बुक जो होता है किताब की संख्या मतलब होती है ना। समझे? तो संख्या होती है, तो संख्या में क्या होता है? मच का प्रयोग नहीं होगा, ये रॉन्ग है। समझ गए? अब इसमें क्या हो जाएगा? माई ब्रदर हैजंट many बुक। मेरे भाई के पास बहुत सारे किताबें नहीं है। सर ये करेक्ट हुआ। बाबू
एडजेक्टिव कॉमन ईरर में ये सावधानियां बरतना पड़ती है, जिसको इसको सिर्फ देख लीजिएगा तो आपको सावधानियों का जो रूल है उसको अति कर ले लीजिए, समझे। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो सावधानियां अगर आप दिल और दिमाग में उतार लीजिएगा तो मिस्टेक नहीं होगा किसमें जी। आपको कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव में पहला है क्या बाबू कि सम का प्रयोग अक्सर अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं, समझे, तथा एनी का प्रयोग निगेटिव और क्वेश्चन में होता है, समझ गए। पहली सावधानी। दूसरा सावधानियां क्या है जी कि भेड़ी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता, उसके बदले में, समझे, मच या फार का प्रयोग होता है बाबू, समझ गए, किया जाता है। और ऐसे सेंटेंस में, समझे, ऐसे सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, वेरी मच या ए लॉट या लॉट्स, एनी, नो, रेदर, ए लिटिल, ए बिट अन्य शब्द एडजेक्टिव के रूप में प्रस्तुत होते हैं, समझ गए। तीसरा है इसका मतलब सावधानियां बहुत ध्यान रखना का, यूनिक, इटरल, राउंड, डेड, गोल्डन, इंटायर, चीफ, डम, फ्री, ब्लाइंड, आइडल, वीकली, मंथली, समझे, इत्यादि एडजेक्टिव का प्रयोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, समझ गए। चौथा रूल है बाबू, इसका सावधानी बरतना पड़ता है कि इंफीरियर, सुपेरियर, सीनियर, जूनियर, समझे, इंटीरियर, पोस्टीरियर के पहले मोर या मोस्ट नहीं लगता है, ना उसके बाद देन लगता है। देन के जगह पर बाबू क्या करेंगे, टू का प्रयोग, ऐसा रहेगा ना आपको इनकरेक्ट में, उसमें देन के जगह पर टू का प्रयोग करेंगे, समझ रहा, अगर रह गया तो उसको टू का प्रयोग करेंगे, समझ गए, देन को हटा देंगे। पांचवा इसका रूल है कि मच होता बहुत, बहुत अगर सेंटेंस में बहुत मात्रा को दिखाने के लिए किया जा रहा है बाबू तो मच का प्रयोग होगा, समझ गए, समझे। और संख्या का दिखाने का बोध हो किया जा रहा है तो क्या करेंगे बाबू, समझे, मीनिंग का प्रयोग करेंगे बाबू। अगला वीडियो हम आप लोगों को सामने प्रस्तुत हो रहे हैं लेकर करके कॉमन एरर इन द यूज ऑफ वर्ब पर। जय हिंद।